85 साल की दादी माँ को जब मैंने देखा कि वह मेरी वाइफ के सर पे प्याज को रगड़ रही है, तो मैंने उनसे कहा, अरे दादी माँ, खाने वाली चीज़ को आप सर पे क्यों रगड़ रही हो? इससे तो सर में बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे जो बाल हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो मेरी दादी माँ बोलती है कि बेटा, मैंने इतनी उम्र ऐसे ही नहीं ली है। तुम्हें लगता है कि मैं प्याज और बालों को खराब करूँगी और इससे मुझे खुशी मिलेगी? मैंने बोला, दादी माँ, मुझे लग तो यही रहा है। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है। एक बहुत ही काम की चीज़ जिससे कि आज तक तुम्हारी वाइफ के बाल पे एक भी सफ़ेद बाल नहीं है। मैंने बोला, दादी माँ, ये तो आपने बात ठीक कही है, इसके सर में एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, पर ऐसे कैसे? तो दादी माँ बोलती है, चलो तुम्हें मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है शारदा जी को MP से, संजय जी को उत्तराखंड से और निर्मला जी को झारखंड से। तो आप देख सकते हैं, दादी माँ ने मुझे बताया कि बेटा, सबसे पहले हमें इस तरीके से कोई एक प्याज ले लेना होगा। प्याज का जो ऊपर का छिलका है वो हमें अच्छे से छील लेना होगा और छीलने के बाद ऊपर की डंठल को हमें हटा देना होगा। और ये जो तुम्हें नीचे से भी डंठल है उसे भी तुम हटा सकते हो, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर हमें क्या करना होगा, इस प्याज का जो है वो कद्दूकस कर लेना होगा। बहुत ही आसानी से प्याज का जो कद्दूकस है वो किया जा सकता है। मैंने बोला, दादी माँ, आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता? मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ कोई ना कोई काम करेगी, मुझे तो लग रहा है आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, मेरे हाथ कम कंपा रहे हैं, मेरे जो हाथ है वो कम कंपा रहे हैं। इतनी उम्र मेरी हो चुकी है, मेरे सर में भी सफ़ेद बाल नहीं है और तुम्हारे घरवाली के जो है सर में सफ़ेद बाल नहीं है। फिर तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि इस चीज़ का जो है इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो सकता, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता? ये तुम्हारा बहुत ही सोचना गलत है। इसके लिए हमने एक प्याज का जो है वो कद्दूकस कर लेना होगा और कद्दूकस करने के बाद एक छलनी की मदद से इसमें जितना भी रस है वो अच्छे से निचोड़ लेना होगा। तो मैंने दादी माँ से कहा, चलो ठीक है दादी माँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके साथ हमें और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा वो भी आप बता दीजिए, और इसे हमें लगाना कैसे है उस चीज़ को भी आप बता दीजिए। दादी माँ बोलती है कि एक एक चीज़ करके मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरीके से जो है ये प्याज का जो रस है वो निकाल लेना होगा। प्याज का रस निकालने के बाद नींबू ले लेना होगा। अब नींबू तुम्हें पता है कि गंदगी को काटने का काम करता है। हमारे बालों की जो गंदगी होती है उसके कारण हमारे बालों में तरह तरह की समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ना करके तरह तरह के अपने बालों पे शैम्पू लगाते हैं, तरह तरह के केमिकल के प्रोडक्ट लगाते हैं, जिससे हमारे जो बाल है वो धीरे धीरे करके डैमेज होते जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से जो है तुम्हारे बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे, कभी भी तुम्हारे बाल झड़ेंगे नहीं। नेचुरल तरीके से तुम्हारे बाल जड़ों से काले रहेंगे और नेचुरल तरीके से तुम्हारे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और रूखे बेजान बालों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। आधा नींबू का रस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। जैसे ही हमने इसके अंदर नींबू डाला है उसके बाद जो प्याज का रस था उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, कुछ रेड रेड सा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से नींबू को मिक्स कर लेना होगा और यह बहुत ही आसानी और जल्दी से मिक्स भी हो जाता है। अब रही बात इसके लगाने की, तो कैसे हमें लगाना है चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो मैंने दादी माँ से कहा, चलो ठीक है दादी माँ, आप मुझे बता दीजिए कि इसको हमें अपने सर पे कैसे लगाना है और कितने समय के लिए इसे हमें सर पे लगाए रखना है और कितने टाइम इस चीज़ की जो मसाज है वो हमें करनी होगी। दादी माँ बोलती है, चलो ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक कॉटन ले लेना होगा। कॉटन को इस रस के अंदर अच्छे से डुबो लेना होगा। डुबोने के बाद हल्का सा इसको थोड़ा सा निचोड़ के हमें अपने बालों में कुछ इस तरीके से, बालों की जड़ों में जब भी लगाएं इसको बालों की जड़ों में अप्लाई ज़रूर करें। बालों की जड़ों तक इसको पोषण देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बालों की जड़ों से ही हमारी जो समस्याएं होती है बालों की स्टार्ट होती है। बालों की जड़ें अगर मजबूत रहेगी तो बाल झड़ेंगे नहीं, बालों की जड़ें सही रहेंगी तो सफ़ेद बालों का आना असंभव होगा। तो हमें क्या करना होगा, कॉटन की मदद से बालों की जड़ों में इसको जो है वो अप्लाई करना होगा और 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू अपने बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी होगी। दबाव बिल्कुल भी नहीं डालना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है
और फिर उसके बाद हमें इसे अपने बालों में 5 से 6 घंटे तक लगे रहने देना है। फिर अपना सर धो लेना है। इससे तुम्हारे बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे। नेचुरल तरीके से बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, रूखे बेजान वालों से छुटकारा मिलेगा। मुझे दोस्तों दादी माँ की यह खास ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देखते हैं ये भी ज़रूर बताएं।